चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भी निर्णय ले, किसी भी तरह का काम करे, इनको कहाँ जरूरत आ गई थी ऐसा नियम बनाने की, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितनी अचरज की बात है। एक बात समझ में नहीं आती मेरे, इतना काबिल आदमी यार, और उसको वो मतलब वो नहीं आ रही है सरकार में, बड़ी हैरत की बात है। मेरे होश में इतनी बड़ी रैली हुई है, या तो इंदिरा जी के टाइम में हुई थी या अब ये रैली हुई है। ये दो गुजराती अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जुमलेबाज जो अपना डिग्री नहीं दिखा पाते हैं। अगर आपसे भी जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे, वो दस्तावेज एक बार में आप बीएलओ को उपलब्ध नहीं करा पाओगे। भारत संविधान पर चलता है, राष्ट्रपति का भी एक वोट, मेरा भी एक वोट, गरीबों का भी एक वोट, अमीरों का एक वोट। राहुल गांधी जैसा कोई काबिल मैंने नहीं देखा। 1 रुपए के नोट पे राशन छप के आता था और अब 1 रुपए के नोट पे अंगूठा रहा, ठेंगा ले लो। कि जिस तरह से बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे, 65 लाख में से इन्होंने कितने वापस बांग्लादेश भेज दिए, कितने भेज दिए। बुलबुलो गुल ना करो, बुलबुलो गुल ना करो, आज गम की रात है, आ जाएंगे वही पुराने दिन, 2-4 दिन की बात है। आपने राजनीतिक पार्टियों के लिए कार्यकर्ता तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हमने आप सभी के समक्ष देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की महारैली के वक्त कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं को दिखाने की कोशिश की जो अपनी परवाह न करते हुए देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे इस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल होने के लिए कुछ लोग पैदल भी यात्रा कर इसमें पहुंचे हैं। और ऐसे ही एक शख्स हैं जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहा नहीं जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव दावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर उर्फ तिरंगा झंडा वाला, बिहपुर प्रखंड, गांव जमालदीपुर, भागलपुर जिला, बिहार का रहने वाला हूं। 11 बार जेल यात्रा, 5 साल जेल में रहा हूं, सब मिलाकर 79 दिन सेल में भी रहा हूं। और मैं थोड़ा दो लाइनें यात्रा का बड़ा पोचमपल्ली तेलंगाना से महाराष्ट्र सेवाग्राम तक सर्वोदय संकल्प यात्रा तिरंगा झंडा लेकर, गांधी जी विनोबा जी को लेकर मैंने शांति सद्भावना का संदेश देते हुए 700 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरा करने का काम किया है। आप बिहार से कैसे आए हैं? मैं पैदल यात्रा करते हुए, झूमते हुए, मिलते जुलते, धीरे धीरे टलते हुए मैं कई जिला, वैसे हिंदुस्तान बिहार से देश की राजधानी दिल्ली तक आप पैदल चल के आए हैं इस रैली में शामिल होने के लिए? अरे तोरी, तब अभी तो उसके बाद अभी तो क्या कहते हैं, बेलगांव टू हुबली 1 महीना, कर्नाटक का भी पैदल यात्रा किया हूँ 605 किलोमीटर, जो मनमोहन सिंह देश के थे, वहाँ पर स्टैच्यू है। हमने सुना है कि आपने कोई प्रतिज्ञा भी ली है। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब तक पीएम नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। 59-60 वर्ष के आसपास मेरा उम्र है, लेकिन आज तक अपने बातों पर अडिग हूँ। आप जैसे देख रहे हो हमारे वोटों की चोरी हो रही है। आपको वोट दिए नहीं फिर भी आप गद्दी पे हो, तो इसके लिए वोट चोर और गद्दी छोड़। हमारे वोटों की चोरी कर रहे हो, हमारे वोटों की चोरी करके भी हमारे अधिकारों की भी आप चोरी कर रहे हो, हमारे भविष्य का भी चोरी कर रहे हो आप लोग। इसके लिए हम नहीं चाह रहे, हम ना चाहते हुए भी आपको वोट जा रहे हैं ना, तो हमारे वोटों की चोरी हो रही है, तो इसके लिए हम नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। अगर इतने ही सफाई से वो कह रहे हैं तो जो हमारे नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो मुद्दे उनके सामने रखे हैं कि हमें सबूत दे दीजिए, तो क्यों नहीं दे रहे वो? अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस रैली में एक अलग ही रूप के साथ हाजिर हुए हैं। नमस्कार श्रीमान, क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? मेरा नाम गोविंद अटलपुरी है। मैं राजस्थान के 12 जिले के अटरुक कस्बे से आया हूँ। इस तरीके से मटके को अपने शरीर पर धारण करके कपड़े के बजाय इस बोरे को आप लपेट के आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वोट चोरी करके
ये सरकारें इस देश के नागरिकों की पहचान को छुपाया जा रहा है। वोट चोरी करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके इस देश के संविधान की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटी और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वोट चोरी करके इनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। वोट चोरी करके बनी हुई सरकारें सरकारी उपक्रमों को चंद लोगों, पूंजीपतियों के साथ में अडानी और अंबानी जैसों को बेच रही हैं। वोट चोरी करके इस देश के अंदर संविधान के अधिकार से, जिस तरह से जब संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ तो इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, इनको सरकारी नौकरियां मिलने लगी और एक 4th क्लास भी मेहनत करके अपने बच्चों को एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बना करके इस देश की मुख्य धारा से जोड़ रहा है। वोट चोरी करके जिस तरह से इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, इस वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। अब जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं उसका सीधा सवाल ये है, अभी बिहार के अंदर उन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं। वो 65 लाख वोट वो हैं जो मुश्किल में 5% वोट भारतीय जनता पार्टी का होगा, बाकी सब वोट उसके खिलाफ है। उसके बाद में जहाँ भी इलेक्शन होता है घुसपैठिया भगाओ। वहाँ पर 370 लोग पकड़ गए हैं जो बांग्लादेश के और नेपाल के हैं। उन 370 लोगों में जैसे मुझे पता लगा करीब 78 मुसलमान हैं, बाकी नेपाल के हिंदू समाज के लोग हैं। तो कहाँ है घुसपैठिया? ये तो खाली इन्होंने खेल रखा है कि हल्ला मचाना, हिंदू मुस्लिम कराना, भाईचारा ख़त्म करना। अब से 30 साल पहले मैं हज़ारों गांव आपको कैसे बताऊं जहां पूरा गांव हिंदुओं का था, एक मकान मुसलमान का था, बहुत सुकून से रहते थे। बहुत से मकान गांव ऐसे थे जो मुसलमान के थे और 1-2 मकान हिंदुओं के थे। वो आज भी भाईचारा कायम है। अगर इस वक्त नकल जब इतनी नौबत अगर आ गई, गाँवों के अंदर भी अगर आग फैल गई तो देश ख़त्म हो जाएगा। अगर उन्होंने काम कराया तो 10,000 बांटे वहाँ हर वोटर को। अगर काम करा, काम के नाम पर वोट मांगो। हिंदू मुस्लिम, गाय बछड़ा, लव जिहाद, मस्जिद मंदिर, इस नाटक को खत्म करो ना। मैं यही बोलूँगी, जब से ये मोदी सरकार आई हुई है तब से ही बेरोजगारी बढ़ी है, चिकित्सा जो हॉस्पिटल का वगैरह जो कमतरता हुई है, ये जब से ये मोदी सरकार आए हैं तब से ही हो रहा है। और जॉब तो इतने मतलब लैक्स ऑफ जॉब, बहुत सारे जॉब खारिज हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे वो अग्नि वाला और बहुत सारे ऐसे हैं। तो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इस सब के लिए सरकार, कांग्रेस पार्टी चिंतित है, इसीलिए नारा लगाया जा रहा है। आप ये देखिएगा कि जब से वोट चोरी करके जो सरकारें बनी हैं, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि संविधान के अधिकार से गरीब को भी एक वोट देने का अधिकार है, अडानी अंबानी अमीरों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। जब वोट चोरी करके जब वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो सरकारें इस वर्ग की परवाह नहीं करेंगी। ये 100% बंद होना चाहिए। जब ये बंद हो जाएगा ना तो इनको इनकी ताकत का एहसास हो जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या, डरा के धमका के विरोध करा, उसे जेल में डाल दिया। जो कल तक बड़े बड़े क्रिमिनल थे, बड़े बड़े घोटाले थे, वो बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, साफ हो गए। ये जनता सब देख रही है। लेकिन 70-80% लोग चुप बैठे, 20% लोग जो कार्यकर्ता मजबूत है, सिपाही, वो बोल रहे हैं। ज़रूरी है, बिल्कुल सच्चाई है। हम देश के सिपाही, हमने देश को रखाया और हमारा वक्त देश के साथ है, हमारा तन मन देश के साथ है। किताब में लिखा हुआ, कक्षा 8 की किताब पढ़ लीजिए, अब्दुल हमीद की कहानी लिखी हुई है, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, इस देश को बचाया, वरना पाकिस्तान आगरे तलक होता। ये अब्दुल हमीद की देन है, हुक्म तो खुदा का देन अब्दुल वहीद की है, जिनने अपनी जान गंवा दी। आज उसके बच्चे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उसको देखने वाला नहीं है। चाहे वीर अब्दुल हमीद हों, चाहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हों, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हों, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी है। इन्होंने कहाँ कुर्बानी दी है? कुछ भी नहीं। इन्होंने करा क्या है? आज हर समाज का आदमी परेशान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खाली मुसलमान नहीं, एससी नहीं, हर जाति का आदमी परेशान है। उसका रिजल्ट बिहार के अंदर आ गया। अगर इनकी 20 साल से सरकार है, अगर ये वहाँ काम करा रहे हैं तो इन्होंने नोट क्यों बांटे, इन्होंने लोगों के नाम क्यों काटे? वो फिर कहाँ गए घुसपैठिया, कहाँ चले गए घुसपैठिया? वो है कहाँ घुसपैठिया? दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ थोड़ा घुसपैठिया, वो घुसपैठिया है कहाँ? पकड़े क्यों नहीं जा रहे घुसपैठिया? वो और वोट चोर गद्दी छोड़, यह नारा समूचे बिहार के धरती से आवाज उठा भितिहरवा से, और यह आवाज समूचा देश का नेपाल में भी गूंजने लगा। इसलिए जननायक राहुल गांधी को लोग
पहले करोड़ों रुपया खर्च करके बदनाम करने का काम किया है, लेकिन आज वोट चोरी कौन कर वोट रहा है? चोरी चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बनके कर रहा है। गणेश कुमार, ये इसके पहले राजीव कुमार, इन लोगों को तो भारत संविधान पर चलता है, राष्ट्रपति का भी एक वोट, मेरा भी एक वोट, गरीबों का भी एक वोट, अमीरों का एक वोट। जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी आपको, महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कराड़, वहाँ पर 6.5 लाख वोट है। 1.5 लाख वोट कहाँ से आए? अगर मैं आपको सवाल पूछूं तो नहीं, ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि अगर बिहार में जॉब करने जाती हूँ तो मुझे वहाँ का थोड़ी रहदारी मुझे मिल जाती है। जहाँ पर अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं मुंबई में ही आके वोट दूंगी ना, मैं वहाँ पर आके नहीं मतलब वोट में नहीं दे सकती अगर मैं बिहार में जॉब कर रही हूँ तो। ये सर ऐसा है जो भाजपा ने आनन फानन में जो SIR किया। मैं, आप पत्रकार महोदय हो, इस देश का चौथा स्तंभ हो आप, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, ये SIR 1 साल पहले भी प्रारंभ हो सकती थी। ये जब चुनाव आए इसके 2 महीने पहले, इन्होंने 3 महीने पहले SIR चालू करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस देश के जागरूक नागरिक हो, अगर आपसे भी जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे वो दस्तावेज एक बार में आप BLO को उपलब्ध नहीं करा पाओगे। 3 बार आपको उस BLO को, या तो BLO आपके घर पे चक्कर लगा रहा है या आप BLO के यहाँ चक्कर लगा रहे हो, तब जाकर के आप उसको अपने जो उन्होंने दस्तावेज मांगे वो दे पा रहे हो। मैं बिहार के अंदर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ है ना वोटर अधिकार यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चला हूँ। ऐसा देखिए, SIR का मामला ये है कि अगर सही तरीके से करेंगे कम से कम 6 महीने लगेंगे, 6 महीने उसे करने में, और ये 20 दिन 25 दिन उसको पूरा कर रहे हैं। ये सब फर्जी तरीके से काम हो रहा है। BLO कोई जहर खा कर मर गया, कोई कट कर मर गया, किसी को अटैक हो गया, किसी में आत्महत्या कर ली। इतने लोग अधिकारी, इतने लोग परेशान हैं। अभी रैली हुई थी बसपा की और BJP की, मिली हुई रैली हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। तमाम गाड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भेजी। ये सारी रिपोर्ट हमारे पास है। मेरे होश में इतनी बड़ी रैली हुई है, या तो इंदिरा जी के टाइम में हुई थी या अब ये रैली हुई है। इसमें हर समाज का आदमी, खाली एक समाज का नहीं है। ऐसा है पूरे देश के अंदर एक विधानसभा हम ऐसी बताते हैं जहां हमारे लोगों ने पैसे बांटा हो रैली के लिए, किसी को किराए के पैसे दिए हों, खुद के पैसे, खुद अपने पैसे से आए लोग। इससे बड़ी क्या जीत होगी? गरीब कमजोर आदमी अपने पैसे यहाँ आ रैली सुनने के लिए कि हम राहुल साहब को सुनेंगे, जिनने पूरी कुर्बानी दी है, जिनने 8000 किलोमीटर पैदल चला है, पूरे देश का सर्वे किया है। 3 दिन ये कुछ करके दिखाएं हम क्या कर रहे हैं। एक बात कहूँगा मैं, अगर सारी मीडिया सच्चाई दिखा दे बिल्कुल तो 24 घंटे के अंदर सरकार उतर सकती है। एक बात समझ में नहीं आती मेरे, इतना काबिल आदमी यार, और उसको वो मतलब वो नहीं आ रही है सरकार में। बड़ी हैरत की बात है। राहुल गांधी जैसा कोई काबिल मैंने नहीं देखा। जो सच्चाई है सर, लोग आंखें नहीं खोल रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। आंखें खोलेंगे मगर बंद करे में अंधेरा पड़ा हुआ है, सोच नहीं बदल रहा है। जायज है, बिल्कुल जायज है, हम इसका समर्थन करते हैं। मैं आपसी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे, 65 लाख में से इन्होंने कितने वापस बांग्लादेश भेज दिए? कितने भेज दिए? अगर उस बहाने से SIR इन्होंने किया है तो बिहार में उन 65 लाख में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 लाख भी अभी तक इन्होंने नहीं भेजे। भेजो ना आप। आपने वहां पर वोट चोरी किए, गरीबों के वोट काटे, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के वोट काटे, और इन्होंने चोरी से सरकार बनाई है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो अतीत में वापस से पहुंचाने का ये सरकारें प्रयास कर रही हैं। उसके लिए एक ही बात बोलूंगा कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां केजरीवाल को उतारा गया। बात समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। खान साहब मिनी पार्टी है, नहीं BJP है। ये तो खुलासा हुआ है ना, ये तो राहुल साहब ने उसको खुलासा कराया बा करके, जो पूरी बराबर मेहनत करी। मोदी जी का एक गाना आया था, मोदी है तो मुमकिन है, और उसके ऊपर एक गाना मैंने भी दिया है, राहुल है तो चोरों को पकड़ना मुमकिन है। क्या कहेंगे आप इनकी बात? सच्चाई है, 100% सच्चाई है। राहुल है तो चोरों को पकड़ना मुमकिन है। बस मेरे भाई, मैं आपसे इतना कहूँगा खास करके, बुलबुलो गुल ना करो, बुलबुलो गुल ना करो, आज गम की रात है, आ जाएंगे वही पुराने दिन, 2-4 दिन की बात है। चलिए धन्यवाद। तन मन धन इस देश के साथ है हमारा, इस देश के साथ है। इस देश को हमने रखाया, हमारे बुजुर्गों ने खून दिया, अपनी जान दी है, सब कुछ कुर्बान किया इस देश के लिए। आज हम गद्दार कर रहे हैं लोग। कांग्रेस के कौन गद्दार कह रहा है? कौन? ये RS के लोग। इतिहास उड़ा करके देख लो, झूठे मुकदमे लगा रहे लोगों पर, मीडिया वाले फैला रहे इसको। एक बात कहूँगा सर, एक बात कहूँगा, अगर इस मुल्क को चाइना से भी आगे ले जाना है तो राहुल गांधी को लाना है।
मैं यही बात बोलूंगा सर। राहुल साहब है 1 रुपए के नोट पे राशन छप के आता था और अब 1 रुपए के नोट पे अंगूठा आ रहा है, ठेंगा ले लो। पहले राशन आता था 1 रुपए, अब ठेंगा ले लो। चुनाव आयोग को तो कठपुतली बना लिया। मुझे एक बात बताएं आप कि चुनाव आयोग एक इस देश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। कभी आपने सुना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भी निर्णय ले, किसी भी तरह का काम करे, इनको कहाँ ज़रूरत आ गई थी ऐसा नियम बनाने की, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी? कितनी अचरज की बात है। कुछ भी कर ले वो और कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नियम बनाना ही इनकी नीयत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये दो गुजराती अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जुमलेबाज जो अपना डिग्री नहीं दिखा पाते हैं, फर्जी डिग्री है, और वोटर बनने के लिए 18 तारीख का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फलना कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। लेकिन यहाँ आप राहुल गांधी जी से मिले आज? मैं राहुल जी से मैं नज़दीक भी वोटर अधिकार यात्रा में मेरे फोटो को ट्वीट भी किए हैं, सासाराम वाले फोटो, 16 अगस्त वाले फोटो में। लेकिन मैं इसलिए नज़दीक हाथ में नहीं मिला सकता हूँ, मेरा टोपी टूट जाएगा, इसलिए मैं 100 मीटर पहले ही मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जमाना हमको मिटा सके, जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं बन बिहार पाएंगे। से यहाँ तक पैदल चल के आए हैं, एकदम यहाँ से चल- कैसे जाएंगे? यहाँ से भी अभी तो मैं दिल्ली टहलूंगा, घूमूंगा, दिल्ली को समझूंगा, लोगों को समझाऊंगा